दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं दोस्तों। ये सबसे ज़रूरी भी है दोस्तों और आपको याद भी रहेगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों ध्यान से समझना है दोस्तों। इसको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इससे ये ज़रूरी भी है दोस्तों और आपको याद भी रहेगा, इतना पता है मेरे को दोस्तों। एक इससे पूछता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति खड़ा है दोस्तों। ये एक जैसे दोस्तों कॉमन सेंस का सवाल होता है दोस्तों। एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति की जो लंबाई है दोस्तों लगभग दोस्तों 5 फीट है। जैसे कि मैंने माना दोस्तों एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति दोस्तों खड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट की है। कितनी है दोस्तों? 5 फीट की है। और जब हम इसको देखें जब इसको हम देखा गया तो दोस्तों इसकी जो परछाई थी नीचे की तरफ, जिसकी नीचे की परछाई बनी थी ना दोस्तों, तो वो बनी थी दोस्तों 3 फीट। ठीक है दोस्तों, 3 फीट बननी थी दोस्तों। जो 3 फीट बनती है ना दोस्तों, इसके अंदर जैसे ये 3 फीट बनती है तो इससे क्या पूछेगा दोस्तों? अब ध्यान से देखिए, देखना दोस्तों। अब जैसे एक जगह है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछेगा कि एक व्यक्ति की जो लंबाई है वो 5 फीट का है और 3 फीट उसकी परछाई बनती है। ठीक है दोस्तों, और जब 3 फीट उसकी परछाई बनती है, अगर माने इसी की जगह दूसरा इसके इसके आप उसी से पूछेगा, किसी की परछाई पूछ लेगा, किसी की कुछ पूछेगा दोस्तों, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो जैसे कि ये जब बोला कि इसने दोस्तों कि एक लड़के की 5 फीट है और दोस्तों उसकी जो परछाई 3 फीट की है। यदि कोई मकान है या फिर कोई सीढ़ी है, सीढ़ी मान लेता हूँ दोस्तों, सीढ़ी है दोस्तों, सीढ़ी में मान लेता हूँ दोस्तों, या फिर कोई बिल्डिंग मान लेते हैं दोस्तों। कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग होगी दोस्तों। ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ना, या लाइब्रेरी है, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। जो लाइब्रेरी है दोस्तों, वो कुल दोस्तों कितने फीट की, इस तरह से पूछते हैं दोस्तों सवाल। तो दोस्तों अगर इसकी जो दोस्तों जो जैसे पूछेगा कि इसकी जो परछाई है वो 30 फीट की बनती है या फिर 40 फीट की, कुछ भी हो सकता है। यदि 30 फीट की बनती हो, इसकी यदि 30 फीट की बनती हो, तो जो इसकी इस वाले की दोस्तों इसकी 5 फीट थी दोस्तों, तो इसकी 30 फीट बन रही है इसी जगह पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मान लेना दोस्तों, आपको ध्यान से ऐसे देखना होगा कि सूरज है, मान लिया। इसी से सवाल दोस्तों आप समझ जाओगे। ये सूरज है, अपना प्रकाश फेंक रहा है, इसकी परछाई को 3 फीट बना रहा है यहीं से, और इसकी परछाई को कितना फीट बना रहा है दोस्तों? 30 फीट। तो बताइए कि इस जो बिल्डिंग की लंबाई है कितनी फीट का है बिल्डिंग है ये, यही पूछता है। तो अब इसके अंदर कैसे दोस्तों हो गया? अब कुछ नहीं करना दोस्तों। यदि इसकी दोस्तों 3 फीट की परछाई बनती है, 5 फीट इसकी लंबाई है, 5 फीट इसकी लंबाई है, 3 फीट इसकी परछाई बनती है। यदि दूसरे की हम दोस्तों तुलना करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? यदि 30 फीट की उसकी परछाई बनती है, 30 फीट की उसकी परछाई बनती है, तो देखो दोस्तों अब इसके अंदर क्या हुआ ना दोस्तों, इसका एक ही चीज़ होता है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों कोई एक्स संख्या होगी और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पे एक संख्या मान लेंगे एक्स, क्योंकि दोस्तों जैसे हमने उसकी मानी तो अब इसको मानेंगे, या फिर दोस्तों इसे भूल जाइए। ये कटा दोस्तों 3 धाम 30, तो 10 बार में कट गया, 10 पंजे 50। यानी कि इस बिल्डिंग की जो लंबाई थी वो 50 फीट की थी। अब आपको ध्यान से समझना दोस्तों कि सवाल बनता कैसे है। एक और बार दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, आपको याद हो जाएगा दोस्तों और आप इसको भूल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों मैं चित्र के द्वारा क्यों समझाऊंगा दोस्तों, आपको चित्र के द्वारा दोस्तों याद रहेगा। माना कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा है। पहले सूरज बना देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको फिर दिक्कत आई दोस्तों सवाल में। लेकिन इसमें दोस्तों आपको चित्र फित्र नहीं बनाना है, कहीं भी दिया गया होगा दोस्तों, आपको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और आप समझ जाओगे। ये व्यक्ति खड़ा है, इसके नीचे व्यक्ति है, कोई नीचे व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा कि ये व्यक्ति खड़ा है, जिसकी लंबाई है लगभग दोस्तों 8 फीट मान लेता हूँ, ठीक है, 8 फीट। 8 फीट इसकी जो परछाई है वो बनती है लगभग दोस्तों इसकी बनती है दोस्तों, मैंने मान लेता हूँ दोस्तों 5 फीट इसकी परछाई बनती है, 5 फीट इसकी परछाई बनती है। तो इसी के इसका एक घर है दोस्तों, इसका एक घर है, इसका इसी लड़के का एक घर है। आपको दोस्तों समझना है, केवल ये चित्र फित्र के द्वारा ये समझना नहीं है। ये घर है, ये घर है दोस्तों। इस घर की परछाई जो बनती है दोस्तों, इस घर की जो परछाई है वो क्या बनती है दोस्तों? परछाई बनती है दोस्तों लगभग दोस्तों, मैं मान लेता हूँ दोस्तों, इस घर की परछाई लगभग बनती है दोस्तों, क्या मानो दोस्तों, कुछ भी आप इस पर मान सकते हैं दोस्तों। 50 फीट मान लेता हूँ दोस्तों, 50 फीट की इसकी परछाई बनती है। तो दोस्तों इस घर की लंबाई क्या है, यही इस सवाल में इसको आपको देख रहे होंगे दोस्तों, क्या चित्र बना रहा है ये, यहीं से ही पूछता है। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं, 8 फीट उसकी लंबाई है, 8 फीट इसके अंदर वो दे देते हैं ना दोस्तों, एक्स वै संख्या दे देता है, तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो इसके अंदर दोस्तों ये 5 फीट की लंबाई है इसकी, और हम इसको देखें तो इसकी 50 फीट का है दोस्तों, 50 फीट इसकी परछाई है, 50 फीट इसकी परछाई है। यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि संख्या तो ऐसी निकलेगी, 5x हो गया,
और इसके अंदर दोस्तों इसे ही काट दो दोस्तों, 5 धाम 50 हो गया, 10 अट्ठे 80, यानी कि x का मान 80, यानी कि जो उसकी लंबाई थी वो दोस्तों 80 फीट थी, 80 फीट थी। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि 8 है, ये 5 है, इसके अंदर 0 लगा दो, इसको 0 लगा दो, इसके अंदर 0 लगा दो, इसको 0 लगा दो, ये पूरा सवाल बन जाएगा। और क्या इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सोचना था। तो इस तरीके से दोस्तों अब मैं तीसरा सवाल दे देता हूँ दोस्तों, आप उसको दोस्तों मुझे बताइए। मैं देखो दोस्तों, मैं आप चित्र ही नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन उससे आप समझ लेना। जैसे कि एक व्यक्ति की लंबाई 7 फीट है, 7 फीट है, ठीक है दोस्तों, 7 फीट है, 7 फीट है, और उसकी परछाई कुछ भी दे सकता है वो दोस्तों, उसकी परछाई जो है वो बनती है दोस्तों, लगभग परछाई बनती है दोस्तों 4 के माने दोस्तों, मैं मान लेता हूँ दोस्तों, परछाई उसकी बनेगी तो लगभग दोस्तों बन जाएगी मेरे हिसाब से 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, 4 मान लेता हूँ, तो 4 फीट उसकी परछाई बन जाती है, 4 फीट उसकी परछाई बन जाती है। उसके सामने एक बिल्डिंग है, एक इस शब्द है ना दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेट कर सकते हैं। उसकी दीवार उसके सामने एक बिल्डिंग है, एक भवन है या मकान है, भवन की परछाई जो उसके भवन की परछाई ना दोस्तों, वो कितनी होगी दोस्तों, यही से पूछा। उसके भवन की परछाई लगभग दोस्तों मैं मान लेता हूँ दोस्तों 36 है, 36 फीट की है उसकी भवन की परछाई, 36 फीट बनती है। तो मकान की लंबाई क्या है, मकान की लंबाई क्या है। अब इसको दोस्तों आप क्या इसको बार बार करोगे, अभी समझ लो, फिर इसको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों सवाल यदि आपने देख लिया, इसको सॉल्व करना आपको आसान होगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।